सालेकसा तालुका पिपरिया ग्रामपंचायत मध्ये भव्य नागरिक सेवाभावी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले। हे शिबिर पिपरिया अप कॅम्प आणि खिडकी योजना अंतर्गत आयोजित करण्यात आले होते। शिबिरात पिपरिया परिसरातील आदिवासी, ओबीसी, गरीब शेतकरी आणि मजुरांसह मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते। या कार्यक्रमात नागरिकांना विविध सरकारी व सार्वजनिक योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात आले। शिबिरात लाईट बिल समस्या, सोलर ऊर्जा, ड्रायव्हिंग लायसन, आधार, पीएम किसान योजना यांसारख्या अनेक सेवा उपलब्ध होत्या। नागरिकांनी या संधीचा लाभ घेऊन आपले अर्ज व तक्रारी नोंदविल्या। कार्यक्रमात प्रमुख उपस्थिती म्हणून यूपी पोलीस अधिकारी मोरे साहेब देखील उपस्थित होते। शिबिराद्वारे नागरिकांना पोस्ट ऑफिस संबंधित सेवा, विमा आणि इतर समस्या सोडविण्याची संधी मिळाली। कार्यक्रमाचे आयोजन यशस्वी झाले असून नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण पाहायला मिळाले। न्यूज एक्सप्रेस साठी सालेकसावरून दिनेश मानकर यांची बातमी। PSI सुनील मोरे, AOP पिपरिया पुलिस कैंप प्रभारी। यहाँ पे हमने आज तारीख 25/8/2025 को AOP पिपरिया और ग्राम पंचायत पिपरिया इनके संयुक्त विद्यमान से आज हमने गांव के जो पिछड़ा वर्ग है, अपना SC ST कैटेगरी के जो लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए हमने पोस्ट के विविध योजना क्या है, उसमें कौन कौन से खाते आप निकाल सकते हो, कौन कौन से बीमा का आप लाभ ले सकते हो, प्लस उसके बाद जो महावितरण है, महावितरण में जो आपके योजना आई है भी नहीं, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त वीज योजना, उसकी माहिती यहाँ पे जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी आए थे महावितरण से, उन्होंने दी है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे जब हमने पुलिस वालों ने थोड़ा जो 18 टोले यहाँ पे है, हमने जब लोगों से संपर्क साधा तो हमको सबसे बड़ी समस्या ये आई कि सर यहाँ पे 90% लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है। मतलब गाड़ी चला रहे, कहीं चालान कट रहा है, आमगांव में कट रहा है, गोंदिया में कट रहा है, सर लाइसेंस का कुछ तो भी कीजिए। तो हमने सोचा कि लोगों को चक्कर मारने पड़ते हैं गोंदिया, आमगांव, यहाँ वहाँ, उसके बाद उनको ट्रायल देने जाना है, फॉर्म भरने जाना है, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमने जो सालेकसा में परमात्मा एक जितेंद्र पाथोड़े करके जो इसम है, उनसे हमने संपर्क किया और उनसे कम दर में लोगों को हम ये सुविधा कैसे दे सकते हैं, कम से कम रेट में, और उनके पास जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर जो भी प्रैक्टिस कराते हैं, उनके पास सारी सुविधा सालेकसा में उपलब्ध थी। तो उनसे संपर्क किया। हम यहाँ पे पुलिस भर्ती जो प्रशिक्षणार्थी हमारे विद्यार्थी है, उनका भी हमने पिछले हफ्ते ही 20 से 22 लोगों का हमने ड्राइविंग लाइसेंस उनको निकाल के दिया है, TR का, अपना 4 व्हीलर का। उसके बाद चौथा मुद्दा, मतलब यहाँ पे जो अपने ग्रामवासी है, उनके किसी का मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, किसी के पास पैन कार्ड नहीं है, ठीक है, किसी के पास बैंक खाते नहीं है, ई श्रम कार्ड नहीं है, जॉब कार्ड नहीं है, किसान योजना नहीं है, या फिर जो भी हमारी माता बहनें हैं जिनके विविध योजना है, जैसे कि श्रावण बाढ़ हो गया, उसके बाद संजय गांधी निराधार हो गया, उनमें जो उनको फॉर्म भरने में समस्या आती है, उनकी भी एक टीम बुलाई है। ऐसे हमने 4 टीम बुलाई है। मैं सबसे पहले सॉरी मुझे थोड़ा लेट हो गया, और हमारे जो SP साहब है माननीय श्री गौरव ब्राह्मणे साहब, प्लस हमारे SDPO साहब मड़ामे साहब, हमारे थानेदार सालेकसा के श्री भूषण बुराड़े साहब, और जो हम पुलिस की तरफ से जो दादलोरा खिड़की योजना एक हात मदतीचा, उसके माध्यम से हमको जनता तक पहुंचना था, उनके लिए कार्य करना था। सरपंच साहब से मैंने संपर्क साधा, सरोज भाऊ से हमने संपर्क साधा जो यहाँ पे सामाजिक कार्य करता है, उनका मुझे अच्छे तरीके से प्रतिसाद मिला, सहयोग मिला। हम दोनों तीनों जो भी हमारी टीम थी मिलके हमने एक डेट डिसाइड किया और आज यहाँ पे कार्यक्रम अच्छे से किया। ये सभी काम तो करेंगे, ये पिपरिया में उपलब्ध होगा या सालेकसा जाना पड़ेगा? नहीं, जो भी हम डॉक्यूमेंट्स निकाल के देंगे सबका सब आने वाले 1, 2, 3 दिन में यहीं पे वाटअप करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स निकलेगा यहीं से वापस प्रोवाइड किया जाएगा, किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। इनका किफायत दर लगेगी या कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगेंगे? देखिए, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप बाहर जाओगे, ड्राइविंग लाइसेंस निकालोगे 4 व्हीलर का, तो आपको तकरीबन आपका जाना आना और पूरा प्रोसीजर को आपको 6,500 से 7,000 रुपये खर्चा आता है। पर यहाँ पे हम कम से कम दर, मतलब 2 से 2,500 कम करके 4,500 तक के हम 4 व्हीलर का लाइसेंस उपलब्ध करा रहे हैं। प्लस जो अपना 3738 तक का खर्चा आता है 2 व्हीलर के लिए, वो हम कम से कम 2100-2200 तक के करा के दे रहे हैं, इतना कम दर में। और जितने भी विविध योजना के फॉर्म भरने होंगे, कार्ड्स निकालने होंगे, उनका दर आप बाहर जाइएगा 200 रुपये है।
वो यहाँ पे खाली 50 रुपये में हम करके दे रहे हैं। आपका भी पता सर मेरा नाम अतुल वीरेंद्र शुक्ला है। मैं विकास अधिकारी इस पद पर नागपुर मोबिशेड डिवीजन में कार्यरत हूँ। मुझे सर सरपंच सर तथा सामाजिक कार्यकर्ता सर इनके द्वारा और हमारे मेलोर के सर द्वारा जानकारी मिली थी। तो मैं पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स है जो ग्रामीण अंचल तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि हमारे सभी लोग व्यस्ततम अपने खेती के कामों में होते हैं और ये दूर दराज का क्षेत्र होने की वजह से कई बार हमारी जानकारियाँ यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो वो सभी जानकारियाँ जैसे आधार कार्ड अपडेशन, जैसे सुकन्या समृद्धि खाता, जैसे ग्रामीण अंचल के लिए जीवन बीमा में RPL है, हमारा IPBP इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसमें अभी DBT के थ्रू सभी स्कीम के पैसे आते हैं। और उसके बाद में पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट जिसको हम बोलते पोस्ट हैं। ऑफिस में उनको पासबुक उपलब्ध होगी या नहीं होगी? सर यहाँ हमारे यहाँ हमने जितनी भी स्कीम की जानकारी दी, हमारे 1,65,000 पोस्ट ऑफिस, 1,55,000 पोस्ट ऑफिस पूरे भारत में पूरी सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं। हमारे लिए जरूरी नहीं है सब ऑफिस जाना। पैन कार्ड में आना के देते हैं, लेकिन उनको लगता है मालूम नहीं कि अपने अकाउंट में कितना पैसा है और वो अनडिग रहे तो हाँ, आप जो बोल रहे हैं उसके लिए हमारे BPM के पास या पोस्टमैन के पास जो मशीन है उसमें थंब लगा के हम हमारा बैलेंस और हमारा विड्रॉल और जमा हम करा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी CSC सेंटर है वहाँ पे भी हमारे कार्ड द्वारा विड्रॉल लिया जा सकता है, जमा किया जा सकता है। पासबुक नहीं दी जाती। वो पासबुक सुविधा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये एक डिजिटल बैंक है और पेपरलेस बैंक होने की वजह से ऐसा वाला कार्ड ही यानी हमारा ये है पासबुक है, पेपरलेस बैंक है सर, क्योंकि वन संवर्धन के लिए हम अभी पासबुक छपाई में पेपर कटवाना नहीं चाहते। अब सरपंच साहब पिपरिया ग्राम पंचायत बोलिए। सर मैं अनिल कुमार सोयाम, सरपंच ग्राम पंचायत पिपरिया। ये क्या होता है कि गांव के लोग जो है ये बाहर जा नहीं सकते और जाते भी है तो क्या है कि उनको हिचकिचाहट होती है कि हम पूछेंगे कैसा, किसके पास जाएंगे। ये बहुत सारी समस्या आती है हमारे ग्रामीण लोगों के लिए। इसलिए क्या हुआ कि सर अभी हमारे यहाँ नए पोस्टिंग होकर आए हैं और सर से मेरा परिचय हुआ और हमने प्लान बनाए कि सरोज भैया के साथ, सर के साथ, कि सारी सुविधाएं अगर अपने गांव के लोगों को अगर मिलती है तो अपन क्यों नहीं एक पहल किया जाए। आपको आशा है कि यहाँ के लोग इसका भरपूर लाभ उठाएंगे? हाँ, मुझे आशा है कि यहाँ के अभी बहुत सारे लोग दिख रहे हैं कि आज अपना हमारे लाभ लेने सामाजिक के लिए कार्यकर्ता पहुंचे हैं। सरोज जी प्रतिनिधि से मिलते हैं, बोलिए सर। नमस्ते, सरोज देवेंद्र प्रतिनिधि। आज जो शिविर का जनजागरण का कार्यक्रम रखा है, ये ऐसे ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण यहाँ के लोग बरोबर कई विभागों का जो योजना है उससे वंचित रहने के कारण कई लोगों के लाइसेंस नहीं है, कई लोगों की योजना का लाभ नहीं ले पा रहे। परंतु आज हमने यूपी कैंप और ग्राम पंचायत पिपरिया इनके संयुक्त विद्यमान से हमने जो आज लोगों तक योजना पहुंचाने के लिए और लाभ मिलने के लिए हमने आज जो शिविर का आयोजन किया है। ऐसे शिविर हर महीने में हम आयोजन करेंगे और लोगों तक की जानकारी और योजना पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। मैं वीरेंद्र भैसारे, महाडिस्कॉम के तरफ से मैं एक रजिस्टर्ड वेंडर हूँ MNRE का। जैसे हमारे DY एग्जीक्यूटिव सर आए थे, उन्होंने सारी जानकारी दी कि ग्रामीण भागों में अभी स्वर कृषि पंप का फ़ायदा कैसे मिलता है, हमको उसको कैसे अप्लाई करना है। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना, जो कि एक बहुत बड़ा पहल है जिसके अंडर में शासन के थ्रू कुछ सब्सिडी का भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जैसे इसमें बैंक लोन सुविधा भी दिया जा रहा है। जो हमारे मीडियम वर्ग के जो फैमिली वाले लोग हैं जो 300 यूनिट तक के बिजली का वापर करते हैं, 200 यूनिट तक वापर करते हैं, उनके लिए जो स्कीम आई है प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना, ये बहुत बड़ा लाभकारी हो रहा है। उसके बारे में हमारे DY एग्जीक्यूटिव सर ने जानकारी दी है। थैंक यू। तो अभी पिपरिया ग्राम पंचायत अंतर्गत पिपरिया में एक शिविर का आयोजन किया गया था। ये भी पुलिस विभाग द्वारा यानी दादा लोरा खिड़की योजना के अंतर्गत यहाँ पर भरपूर लोगों ने फ़ायदा उठाया और भरपूर लोगों ने इस योजना के बारे में जानकारी हासिल की है। तो इससे उम्मीद है कि निश्चित ही पिपरिया क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा मिलेगा, ऐसा मेरा अनुरोध है और लाभ लेना भी चाहिए लोगों ने। और बहुत से लोग यहाँ पे आए हैं, उन्होंने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोगों का ऑन द स्पॉट भी काम हो रहा है। साले के साथ से दिनेश मानकर, न्यूज एक्सप्रेस के लिए।
धन्यवाद।